बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 5th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम ट्रीज़ वगैरह ऐड करेंगे अपनी ट्रेन में। और सेकंड सीन जो है वो मैंने बिल्ड कर लिया है और इसमें और ज़्यादा मॉडलिंग हम नहीं करेंगे। इसमें मैंने एक लैब बनाया और इस पर हम लैब सिस्टम वगैरह भी सेट करेंगे इन फर्दर वीडियोज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लैब टाइमर वगैरह बनाएंगे। अभी जो है सबसे पहले हम अपनी कार के कलर्स को चेंज कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड का एसेट की कार है और इसके लिए मैंने 2 टेक्सचर लिए हैं। एक रेड टेक्सचर लाया गूगल से सर्च करके और दूसरा जो है वो ब्लैक टेक्सचर लाया है फॉर टायर्स। तो इनको ऐड करते हैं। टेक्सचर ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जस्ट ड्रैग ड्रॉप करेंगे टेक्सचर और वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हम ब्लैक टेक्सचर ऐड करते हैं फॉर टायर्स। और यूँ हमने अपने जो टायर्स हैं उनके टेक्सचर्स को भी चेंज कर लिया। टेक्सचर्स चेंज करने के बाद हम यहाँ से जाते हैं स्टैंडर्ड एसेट की कार, क्योंकि हमने यूज़ की है तो दोबारा से स्टैंडर्ड एसेट्स में जाते हैं, व्हीकल्स, कार्स। और यहाँ पे हमें डिफरेंट मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं और टेक्सचर्स भी। तो यहाँ से हम लाइट के टेक्सचर्स को चेंज करते हैं, तो ऐड करते हैं लाइट का टेक्सचर और ये हमारी लाइट्स के टेक्सचर्स भी ऐड हो गए। और दैट्स गुड। टेक्सचर्स तो ठीक आ गए, लेकिन ये जो ग्लास है हमारा कार का ये डिफरेंटली इसका हम डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं। बहरहाल हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि अभी किस तरह से हमारी कार जो है वो उसका व्यू किस तरह से है। दैट्स गुड। तो अभी ये यहाँ से मैंने म्यूट की हुई है ऑडियो। जी काफ़ी बेहतर है ये अभी। और हम इसको अभी इधर ही रखते हैं, बाद में हम चूँकि कार्स वगैरह चेंज करेंगे और कार सेलेक्ट मेन्यू भी हम बनाएंगे तो उसमें फिर हम डिफरेंट कार्स यूज़ कर लेंगे। अभी हम यही वाले कलर्स रखते हैं और लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आर ग्रास एंड ट्रीज़। तो ग्रास और ट्रीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेन सेलेक्ट करनी है। और अच्छा, जब आप कोई कैनवस बिल्ड कर लेते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप यूँ क्लिक करेंगे तो कैनवस सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये इस साइड से कैनवस आ रही है। तो आप इसको आर्ट प्रेस करके लेफ़्ट माउस से मूव करेंगे तो अब आप ट्रेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने ट्रेन को सिलेक्ट किया है तो राइट साइड पे हमें ट्रेन्स की सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेन के ट्रीज़ और ग्रास ऐड करते हैं। ग्रास ऐड करने के लिए हम ये लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेंट डिटेल और यहाँ से हम अपना ग्रास का टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक ऐड किया हुआ है ग्रास का टेक्सचर। तो नया ग्रास ऐड करने के लिए एडिट डिटेल्स और ऐड ग्रास डिटेल पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप सर्च कर लेंगे अपना ग्रास। तो अभी हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये आप देख सकते हैं ग्रास हैं, लेकिन जो मेन ग्रास मैंने कोई भी आप ग्रास यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक और ग्रास सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से, दिस वन, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसकी मिनिमम मैक्सिमम हाइट और विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जब भी आपने ये वाला ग्रास ऐड करना होगा तो जस्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रश करते रहेंगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हम जूम कर लेते हैं इधर और इस ग्रास पे क्लिक किया और ऐसे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ग्रास ऐड होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रास ऐड हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल ग्रास है। और अगर हम इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करते हैं यहाँ से और इसका टारगेट स्ट्रेंथ भी कम करते हैं और फिर अगर ये ऐड करते हैं तो ये ग्रास आप देख सकते हैं थोड़े फासले पे जो है वो ऐड होगा। तो यूँ आप ग्रास की सेटिंग्स कर सकते हैं और ग्रास ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम ये वाला ग्रास सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और इसको ऐड करते हैं। तो ऐसे मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रास ये वाला ऐड नहीं करूँगा अपने सीन में, क्योंकि ये ग्रास जो है जितना ज़्यादा आप ऐड करते हैं उतना ज़्यादा ये जो है वॉल्यूम आपकी गेम का वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इररिलेवेंट ग्रास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और आप कोशिश करें कि कम से कम ग्रास जो है वो
ऐड हो। और ग्रास जब भी आप ऐड करते हैं तो जब आप जूम आउट होते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ में होता है। तो आप जूम इन करते हैं तो फिर वो आपको नज़र आता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रख लें, और उसके बाद आप ऐड करते जाएं अपना ग्रास। तो यूँ हमने जी इधर तक कर लिया। ये बहुत ज़्यादा जूम पे बता रहा है, तो एनी हाउ ऐड हो रहा है ग्रास, लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो तब वो शायद दिखाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके जूम इन करेंगे तो आपको नज़र आएगा। ओके जी, तो इस तरह से हम ग्रास ऐड करते हैं। माउंटेन्स पे भी थोड़ा मैंने ग्रास ऐड कर लिया, और यहाँ भी, और यहाँ भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा पीछे ग्रास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी हमें जब हमारी गन रन होगी तो हमें वो एरिया नज़र नहीं आएगा। तो यूँ जी हम एक साइड से ग्रास ऐड करते जाते हैं। एक और तरीका भी होता है, अगर आप यूँ कर लें, इसको जूम आउट कर लें और ब्रश का साइज़ बड़ा कर लें आप, और फिर आप इस तरह से भी ब्रश कर सकते हैं। ये तो काफ़ी ये गहरा ग्रास जो है वो हर जगह पे ऐड होना शुरू हो जाएगा, और दैट्स आल्सो अ गुड आइडिया जल्दी काम करने के लिए। तो जब ग्रास ऐड हो जाता है तो हम रोड्स वगैरह और जो इररेलेवेंट एरियाज़ हैं जिधर हमें नहीं चाहिए ग्रास, तो वहाँ से हम जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी अगर हम जूम इन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रास हमें नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं हर जगह पे ऐड हो चुका है। तो फिर आप यूँ कर लें, जब आप एक दफ़ा ग्रास आपने ऐड कर लिया तो सेकंड ऑप्शन ये आपके पास कि आप यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लें। कोई ये वाला हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोबारा से ब्रश करते जाएंगे। तो शिफ्ट जो होती है वो आपके ग्रास को डिलीट करता है, ठीक है, अनडू। तो यूँ हम करेंगे तो थोड़ा ग्रास हमारा कम हो जाएगा, और यूँ ब्रशिंग करके अब हम जूम इन करते हैं तो अभी हमें ग्रास जो है वो थोड़ा कम दिखाई देगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। तो उसके अलावा ये रोड वगैरह जो है इस पर भी ग्रास आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से हमने डेफिनेटली बिल्कुल ही रिमूव करना है। तो ये वाला ब्रश चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं शिफ्ट प्रेस करके। तो यूँ कर लिया, दैट्स गुड। और फिर हम एक दफ़ा रोड की साइड पे भी इसको थोड़ा सा रन कर लेंगे, ताकि रोड की साइड्स के करीब करीब से ग्रास या रोड के ऊपर ग्रास जो है वो हमें नज़र ना आए। और एक दफ़ा हम रोड पे भी इसको ब्रश को चला लेते हैं। दैट्स गुड। रन करते हैं गेम, देखते हैं कि हमारा ग्रास कैसा नज़र आ रहा है गेम व्यू में। और दैट्स गुड, बस अच्छा लग रहा है ये। और ये थोड़ा रोड वगैरह पे भी आ रहा है तो इसको हम थोड़ा फिक्स कर लेंगे। रोड पे भी किसी जगह पे ये शो हो रहा है। तो बाकी जो है ये अच्छा लग रहा है ग्रास, दैट्स फाइन। आई थिंक हमें एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इसको ब्रश ज़्यादा है एक्चुअली ग्रास मेरी एक्सपेक्टेशन से, तो शिफ्ट प्रेस करके इस ब्रश को एक दफ़ा फिर लेते हैं ऐसे। और इसके बाद ये जो पानी वाला एरिया है इसमें डेफिनेटली हमें ग्रास नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं और यहाँ से सारा ग्रास जो है उसको रिमूव कर देते हैं शिफ्ट प्रेस करके। दैट्स गुड। दूसरा ग्रास अब सेलेक्ट करते हैं, ये वाला रेड कलर का जो फ्लावर्स थे, और इनको ऐड करने के लिए हम ये वाला ब्रश चूज़ करते हैं ताकि ये ऑलरेडी दूर दूर थोड़े ऐड हों। और क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ऐड हो रहे हैं। अगर हम
F प्रेस करके जूम करते हैं फोकस, तो आपको ये वाला ग्रास भी अब नज़र आ रहा है। तो इस ग्रास को भी उसी तरह से ऐड कर लेते हैं और फिर इसको भी उसी तरह से रिमूव कर लेंगे। तो ये रोड की साइडों पे हम ज़्यादा रखते हैं इसे, और ये कर लिया जी हमने ग्रास ऐड। और उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और दोबारा से रिमूव करते हैं इसे अब कम करने के लिए, ठीक है। तो अब ग्रास हमारा दोबारा से कम हो जाएगा। फोकस करते हैं, देखते हैं ग्रास, हाँ तो अब ये कम्बिनेशन में आ रहा है, तो दैट्स गुड। अब हम ये वाला ब्रश चूज़ कर लेते हैं, दोबारा से इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं और रोड का जो एरिया है उस पर हम इसकी ओपेसिटी को और टारगेट स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं इधर से, ताकि ये ग्रास जो था हमारा रोड और इसके ऊपर और इस ये बिल्कुल रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसको अब हम रोड से बिल्कुल रिमूव कर लेते हैं इस ग्रास को, और दैट्स इट। ये एक आसान तरीका है ग्रास ऐड करने का, और आप डिफरेंट किस्म के ग्रास जो हैं आपको एसेट स्टोर से भी मिल जाएंगे, और भी काफ़ी जगह हैं जहाँ से आपको मिल जाते हैं ग्रास वगैरह और ट्रीज़ और ग्रास इस तरह के एसेट्स। तो आप कोई भी ग्रास यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। तो यूँ हमने सेट कर लिया अपना रोड, और रोड सेट करने के बाद हम एक दफ़ा फिर अपनी गेम को रन करेंगे और देखेंगे आया कि ग्रास जो है वो रोड्स वगैरह पे तो नहीं आ रहा, और अगर वो सेट हुई तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो कि ट्रीज़ बनाने का स्टेप है उस पर हम जाएंगे। तो लेट्स रिमूव दिस हेयर, इधर से भी रिमूव करते हैं, और दैट्स इट, रन करते हैं गेम। अभी ठीक है, ये ग्रास जो है अब अच्छा लग रहा है, मिक्सचर में भी बन गया और रोड के ऊपर भी नहीं आ रहा, तो दैट्स गुड। आगे जाते हैं, पूरे लैब को हम देख लेते हैं एक दफ़ा, उसके बाद फिर हम ट्रीज़ वगैरह ऐड करेंगे। दैट्स गुड, एब्सोल्युटली फाइन। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम अपने ट्रीज़ ऐड करते हैं, और ट्रीज़ ऐड करने का भी तरीका वही है। आप ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे आप इंस्पेक्टर विंडो में आज ये ट्रीज़ का ऑप्शन है, और यहाँ से आपको ये नज़र आ रहे हैं ट्रीज़, और यहाँ से आप ट्रीज़ ऐड कर सकते हैं। एक ट्री ऑलरेडी ऐड है। आप जब स्टैंडर्ड एसिड्स में जाते हैं और इन्वायरमेंट में, यहाँ से आपको कुछ ट्रीज़ मिल भी जाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो मौजूद हैं, और आप नए ट्रीज़ भी एसिड स्टोर से ला सकते हैं, ओके। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये वाले ट्रीज़ जो हैं ये बेहतरीन हैं, और यही वाले अगर आप यूज़ करें तो दैट्स वेरी यूज़फुल, ओके। ये बहुत अच्छे हैं, यानी रियलिस्टिक व्यू आपको देते हैं। तो यहाँ से हम अपना ट्री शुरू करते हैं। ब्रश का साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे ट्री डेंसिटी और हाइट आ रही है, तो अगर हम इसी डेंसिटी और हाइट में ये वाला ट्री बिल्ड करें तो आप देखिएगा कि ये काफ़ी ऊंचा होगा साइज़ में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है। तो अगर हम गेम व्यू में जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा आई थिंक। और लेट्स सी, जो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं रियलिस्टिक व्यू देता है आपको, बिल्कुल रियलिस्टिक ट्रीज़ होते हैं। और इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, और इसकी ट्री की हाइट और जो डेंसिटी है उसको कम करते हैं, ठीक है। ट्री हाइट यहाँ से कम करेंगे, ट्री डेंसिटी यहाँ से कम कर लेंगे, और ब्रश साइज़ भी डेफिनेटली कम होगा। और अब अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अभी काफ़ी छोटा है ट्री। एक दफ़ा रन करके देखते हैं, अगर ये गेम व्यू के साथ अच्छा लगा तो दैट्स फाइन, अदरवाइज़ हम इसको बड़ा या छोटा करते हैं इसका साइज़। तो
हाँ ये एब्सोल्युटली फ़ाइन, ये बिल्कुल ठीक है। ट्री डेंसिटी और हाइट बिल्कुल बेहतर लग रही है ये, और बल्कि इसको हम थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये दोबारा से असल में सी पे चला गया था। ट्री डेंसिटी को बढ़ा लेते हैं, ब्रश साइज़ को छोटा करते हैं, क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ट्री हाइट कम करते हैं, ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ा बड़ा, हाँ ये इतना कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ट्रीज़ ऐड करने के लिए भी हम जस्ट क्लिक करेंगे, और ट्रीज़ भी आप कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ आपने यूज़ नहीं करने, और उसकी वजह यही है कि आपकी गेम की जो स्पीड होती है वो इस पर डिपेंड करती है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी एसेट्स होते हैं ये ट्रीज़ वाले, और उनको ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना। ओके, तो मैं कहीं कहीं एक एक ट्री जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ, और यूँ हम अपने रोड के किनारों पे ज़्यादा मैं ट्रीज़ जहाँ से विजिबल हों तो वो ऐड करता जा रहा हूँ, और दैट विल बी फाइन। ओके, आगे जाते हैं। पुल एंड हो रहा है इधर, तो यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ ट्रीज़। इसको भी आप ब्रश उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने ग्रास किया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ ऐड हो जाएंगे अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं। तो लेकिन बात वही है कि हमने बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट ट्रीज़ ऐड नहीं करने, और उससे प्रॉब्लम यही हो जाता है कि हमें बाद में वो रिमूव करने पड़ता है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है फिर। तो स्पीड जो होती है आपकी गेम की वो बहुत मैटर करती है, और ख़ासकर जब आप एंड्रॉयड के लिए अपनी गेम को डिप्लॉय करते हैं तो स्पीड मैटर्स। ओके, अगर आपकी जो गेम है उसका साइज़ 100 MB से ऊपर हो जाता है तो आपकी गेम एक तो इंस्टॉल भी बहुत कम होगी, और दूसरा ये है कि उसकी स्पीड जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और डेफिनेटली स्लो स्पीड वाली गेम्स को कोई भी नहीं खेलता। एक दो दफ़ा इंस्टॉल करेंगे यूज़र्स और फिर रिमूव हो जाएंगी। तो बेटर ये होता है कि आप अपनी गेम को कम से कम जो है, इसको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसकी यही होती है कि जब आप एसेट यूज़ कर रहे होते हैं गेम में तो कोशिश किया करें कि अब बिल्कुल सोच समझ के एसेट्स को यूज़ किया जाए और उनके साइज़ को मद्देनज़र रखा जाए हमेशा। तो ये ही बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। अदरवाइज़ ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, और ओक्लूजन स्टैटिक जो होगी हमारी ओक्लूजन वो भी करेंगे हम फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गेम। लेकिन अभी के अभी जो मैं आपको अहम चीज़ बताना चाह रहा था वो यही है कि स्मार्ट यूज़ ऑफ एसेट्स। ओके, तो उसके बाद ये हम दूसरा ट्री एक ऐड करते हैं, एडिट ट्री, और यहाँ से कोई भी नया ट्री ऐड करने के लिए आप ऐड ट्री करेंगे। तो नेक्स्ट ट्री ऐड करते हैं। ये मेरे पास कुछ ट्रीज़ हैं, ये वाला तो ऐड हो चुका है मेरे ख्याल से, ये वाला ब्रॉडर लीफ वाला एक, और एक जो है वो पाम है। तो ब्रॉडर लीफ थोड़े से ऐड कर लेते हैं। ये वाला मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी किस्म का ट्री है, इसका एसिड काफ़ी हैवी है। तो एनी हाउ ये सिलेक्ट करते हैं और जूम करते हैं इसको, और एक ऐड करके देखते हैं इधर। तो ठीक है, इसका साइज़ दूर दूर थोड़े से ऐड कर लेते हैं ऐसे, और ये वाले उनसे थोड़े कम हम ऐड करेंगे क्योंकि ये साइज़ में उससे भी हैवी हैं जो पुराना ट्री था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कम जगह जो है वो हमारी कंज्यूम हो। ओके, मॉडलिंग पे काफ़ी टाइम लग जाता है एक्चुअली, और इसीलिए मैंने
पहले की जो मॉडलिंग की है उसकी वीडियोस नहीं बनाई कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, तो सारी वीडियोस अगर हम बनाने लग जाते, और आपको आइडिया हो चुका है अलबत्ता कोई भी चीज़ मॉडल करने का। और अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी मॉडलिंग में कोई भी चीज़ आपको अजीब लगे या आप समझते हो कि एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है, तो आप कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन दैट। तो यूँ जी हमने दूसरा ट्री भी ऐड कर लिया, और इसके बाद एक और ट्री ऐड करते हैं, ऐड ट्री पाम, और पाम को भी ऐड कर लेते हैं। कुछ पाम्स के पाम का ट्री जो होता है वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा होगा, और इसको हम अगर जूम करेंगे तो वो आप देख सकते हैं बहुत छोटा नज़र आता है आपको। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसकी हाइट, और हाँ अब ठीक है, सॉरी। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ इतना ठीक है। तो पाम का ट्री जो है जी वो भी हम थोड़े ऐड कर लेते हैं दूर दूर। ये इतना हैवी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए यूज़ करने में, और इररेलेवेंट ट्रीज़ भी ऐड नहीं करने चाहिए। ओके, ओके जी ये भी ऐड हो गया। और एक दफ़ा फिर हम इस गेम को रन करेंगे, और इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रहते हैं ग्रास और ट्रीज़ आपने देखा कि हम किस तरह से ऐड करते हैं अपने गेम में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपनी AI कार्स वगैरह बनाना शुरू करेंगे, या लैब टाइमर से स्टार्ट लेते हैं, और स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मॉडलिंग का एरिया ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया, तो रन करते हैं गेम एक दफ़ा, देखते हैं इसे। ट्रीज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं रियलिस्टिक आपको व्यू देते हैं ये ट्रीज। बहुत अच्छे एसेट्स हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स में भी आपको मिल जाते हैं। और आप एक और चीज़ नोट करेंगे, जब आप रोकते हैं तो ट्रीज़ और ग्रास जो है वो विंड आपको नज़र आ रही है कि वो जो है लहरा भी लेते हैं, ठीक है। तो उसकी सेटिंग्स वगैरह भी हम करेंगे थोड़ी, जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी इनकी भी सेटिंग्स होंगी। तो दैट्स गुड जी, बहुत अच्छा व्यू आया है ट्रीज़ का भी, और दैट्स फाइन। इधर हम अपनी मॉडलिंग का अख्ताम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अपनी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं स्टार्ट में, जो कि एक टॉप स्टार्ट का जो एक बॉक्स ऐड कर देते हैं इंशाल्लाह, और उस पर मैंने एक इमेज रखी हुई है तो वो ऐड करते हैं, दैट्स फाइन। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट और फिनिश जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। तो यहाँ पे एक ऐड करते हैं स्पूल के साथ एक बॉक्स ऐड करते हैं, और क्रिएट 3D क्यूब, और इस क्यूब को के साइज़ को बढ़ा लेते हैं, मूव करते हैं इसे, स्टार्ट पे लेके आते हैं, और पिक्स में जाते हैं, और यहाँ पे ये मैंने एक लाया हुआ है फिनिश पॉइंट टेक्सचर, और इस टेक्सचर को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं ऐसे। ओके, रोटेट करते हैं, इस
को थोड़ा कम करते हैं इससे, ताकि हमें ये आइडिया हो कि जी यहाँ पे हमारा लैप जो है वो स्टार्ट और फिनिश हो रहा है। ठीक हो गया। जूम करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हम अपनी मॉडलिंग का पार्ट तकरीबन ख़त्म हुआ। एक दफ़ा देख लेते हैं इसे। ठीक लग रहा है। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा नीचे और बस ठीक है। और दैट्स इट। गेम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।